So suppose we take any general chemical reaction. Okay. So let's say we take a general chemical reaction like this. So here, how we will get rate of consumption of A किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, माइनस डी ए बाई डी टी। करेक्ट। ए की कंसंट्रेशन का टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसका डेरिवेटिव क्लियर है। दिस विल गिव मी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी विल बी माइनस डी बी बाई डी टी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी ठीक है, and rate of production of D. So these are called as, this we call as rate of reaction with respect to A. This is rate of reaction with respect to B. And similarly, this is rate of reaction with respect to C and rate of reaction with respect to B. करेक्ट। कितना नोट करो, हेलो सर। बोलो। सर रेट ऑफ कंजम्पशन में माइनस क्यों है सर? क्योंकि एक कंज्यूम होगा तो ए की मोलैरिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी। करेक्ट। हाँ सर, समझ गया। नोट कर लिया। Yes, sir. ओके। सर एक सेकंड दिखा सकते हो बस। डन सर, थैंक यू। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग अब कैसे डिफाइन करते हैं। इन सारे जो रेट्स हमने विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट निकाले हैं ना,
इनको इनके रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो ये सारी वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, -1/a dA/dt -1/b dB/dt +1/c dC/dt and +1/d d of d/dt। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलो नोट कर लो। सर ये इक्वल में सारे बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्हीं को तो बैलेंस करके मिलते हैं ना, कि भाई ए के कितने मोल के साथ बी के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। बट अब सब एक रिएक्शन है N2 + 3H2 goes to 2NH3, ओके। तो यस सर जितने टाइम में 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा उतने ही टाइम में 3 मोल हाइड्रोजन भी तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो उसी के साथ रिएक्ट हो रहा है ना। यस सर चलो नोट कर लो। हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now we can discuss the factors on which rate of a reaction will depend। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा बताओ? Temperature. टेम्परेचर और और कुछ आ रहा है दिमाग में? Catalyst present or absent. Concent. कैटलिस्ट पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, और डेफिनेटली रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पे करेगा। करेक्ट? कितना अमाउंट है Yes, sir. आउट पे करेगा। यही 3 मेन फैक्टर्स होंगे जिसपे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल डिपेंड। ओके, तो अब देखते हैं कैसे इन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। हेलो सर। तो सर एक्टिव मासेस पे कैसे डिपेंड करेगा, वापस बताओ ना। रिएक्टेंट ज्यादा होगा या कम होगा उससे रिएक्शन की रेट पे कुछ फर्क तो पड़ेगा ना, रिएक्टेंट के अमाउंट से। यस सर, समझ गया। ओके, तो में पहले नोट करते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मासेस। It states that
ओके, क्या कह रहा है लॉ ऑफ एक्टिव मासेस? The rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactants raised to some number. Okay, नोट करो इतना। हेलो सर। बोलो। सर वो प्रीवियस पेज फर्स्ट पेज था ना आज का? नहीं, सेकेंड पेज का। हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई भी रिएक्शन है A times A plus B times B going to product, तो कैसे दे रहे हैं रेट? Rate will be proportional to active mass of A into B raised to some numbers x and y, and we can write it as equality by introducing a constant which we call as rate constant. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो। हो गया? Yes, sir. अब अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, if the reaction is elementary, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से होते हैं? सिंगल स्टेप वाले। सिंगल स्टेप रिएक्शन या रिएक्शन which have no reaction Intermediate. ठीक है? तो if the reaction is elementary, then these powers are equal to stoichiometric coefficient. Okay? But if the reaction is non-elementary, non-elementary means multiple step reaction or reactions which have reaction intermediate. Okay? तो उसमें x and y can be positive, negative, fractional, zero, anything decided by mechanism of reaction. Okay?
ठीक है, Yes, sir. चलो नोट कर लो तो। हो गया यहाँ तक नोट? Yes, sir. Next, sir. Yes, sir. Yes, sir. For 8 minutes. And Done. तो this x plus y, ये जो पावर्स आए किसी भी जनरल रिएक्शन में, तो इसका रेट हम लोगों ने कैसे लिखा? k टाइम्स a रेज टू x b रेज टू y, ठीक है। x is called as Order. order of reaction with respect to a, and y is called as order of reaction with respect to b. X plus y is called as overall order of reaction, ठीक है, ये क्लियर? Yes. बुकलेट है सबके पास? No, sir. Sir. चलो बुकलेट निकालो जरा, और एसबीएस एक्सरसाइज से एसबीएस 1 to 8 कंप्लीट करो।
चलो हो गया कंप्लीट। Yes, sir. कोई डिस्कस करना है? सर 8 8th वाला। 7. एट्थ वाले में क्या गिवन है? बुकलेट है किसी के पास काइनेटिक्स की? नहीं है। ठीक है, चलो 8th प्रॉब्लम देखते हैं। क्या गिवन है? एक रिएक्शन का रेट लॉ हमें इस तरह दिया है। dc by dt minus dc by dt is equal to k1c upon 1 plus k2c। ठीक है। अब इस रिएक्शन का कोई तुमसे ऑर्डर पूछता है तो क्या आंसर दोगे? बताओ, क्या आंसर दोगे इसके ऑर्डर का? बोलो। 1. इसके लिए आपका आंसर होगा, सब लोग ध्यान दीजिए, ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। जब भी रेट लॉ में इस तरह के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन आ जाए तब हम लोग ऑर्डर डिफाइन नहीं करते। ओके, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Sir, sir. you We can ask. क्योंकि बेटा ऑर्डर क्या है? सम ऑफ ऑल द पावर्स। ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूं एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका मतलब ये है कि अगर मैंने सारे रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस को मान लो 3 के फैक्टर से बढ़ाया तो रेट 3 स्क्वायर मतलब 9 के फैक्टर से बढ़ जाएगी। ओके, yes, yes. इक्वेशन में तुम कंसंट्रेशन को 3 के फैक्टर से बढ़ाओगे, रेट किसी एक फैक्टर से नहीं बढ़ेगी ना। Pasha. ओके, तो ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। तो अब वो देखो उन्होंने क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द ऑर्डर इफ C is very large and C is very small। ये दो पार्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट? अब अगर C बहुत लार्ज है तो डिनोमिनेटर के 1 प्लस k2c में C बहुत बड़ा नंबर है तो इसमें मैं 1 को निग्लेक्ट कर सकता हूं k2c के आगे, यस और नो? यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? k2c। तब रेट लॉ क्या बन जाएगा? देखो, माइनस dc बाय dt इज इक्वल टू k1 अपॉन k2c। सही है? c कैंसिल हो जाए यस सर। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k1 अपॉन k2 इंटू सी की पावर 0। करेक्ट? Yes, sir. मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 0 ऑर्डर। सही है? लेकिन अगर c बहुत छोटा है तो 1 प्लस k2c में k2c विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर इन कंपैरिजन टू 1। करेक्ट? यस सर। So I can neglect k2c, so this will be almost 1. So then out I can write minus dc by dt k1c upon 1. So that is k1 into c की power 1 means in that situation First order reaction. the first order reaction.
समझ में आया? Yes, sir. एक Yes, बार और ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड बताना please. जब भी रेट लॉ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे साइन आएंगे, ओके, देन वी कैन नॉट डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर वो क्यों एक बार वो बताना. बेटा ऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन को ही वो डिफाइन कर रहा है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट किस फैक्टर से बढ़ रहा है उसका मतलब उसकी टर्म है ऑर्डर। ओके, यस सर. और कोई डिस्कस करना है एट तक? So sir, fourth. second कर दो ना. ओ, रिएक्शन दिया है 2H2O2 goes to 2H2O plus O2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दिया है, dO2 by dt दिया है तुम्हें 3.6 मोलैरिटी पर मिनट। ठीक है, तुमसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और डिसअपियरेंस ऑफ H2O2। तो बाय स्टोइचियोमेट्री आई कैन राइट -1/2 dH2O2 by dt will be equal to 1/2 dH2O by dt will be equal to dO2 by dt। ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. And this is given 3.6। अब तुमसे पूछा है dH2O by dt कितना हो गया बताओ? -7.2. माइनस क्यों हुआ? माइनस का क्या है भाई? dH2O by dt और माइनस dH2O2 by dt ये होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2। Yes. ठीक है, Yes. और कोई डाउट डिस्कस करना है? Sir, second वाला. सेकेंड, Yes, sir. रिएक्शन दिया है N2O5 goes to 2NO2 plus half O2। ठीक है, तो इसका कैसे इक्वेशन लिख सकते हो? माइनस dN2O5 by dt will be equal to plus 1/2 dNO2 by dt will be equal to plus 1/2 dO2 by dt। ठीक है, Yes, sir. और this will be equal to K times N2O5 by law of active masses। ठीक है, Yes, sir. अब देखो वो तुमसे क्या कह रहे हैं, dN2O5 अगर तुम इसी पूरी इक्वेशन से पहली और फोर्थ टर्म को इक्वेट करो तो क्या लिख सकते हो? dN2O5 is K times N2O5, करेक्ट? और Sir, वो बाकी सारे रिएक्शंस क्यों नहीं लिखे, मतलब बाकी सारे? अच्छा हाँ सर. ओके हाँ सर. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K is equal to K1। ठीक है, इतना इक्वेशन समझ में आई? हाँ मैंने यस समझ में आ गया. इक्वेट किया। ठीक है, हाँ सर. हाँ सर. अब दूसरे वाले को करो। दूसरे वाले से अगर मैं लिखूं
dNO2/dt, तो वो मेरी पहली इक्वेशन से वो हो जाएगा 2k टाइम्स N2O5, करेक्ट। और यस सर। प्रॉब्लम में उसको दिया है K2 टाइम्स N2O5, तो यहाँ से क्या आ गया, K2 इज इक्वल टू 2k। ठीक है, यस सर, समझ गया बन सर, आ जाए। जाएगा। चलो, यस। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है कि नहीं वो कैसे पता पड़ेगा? रेट प्रॉब्लम में दिया है ना, N2O5 की पावर क्या दी है, देखो क्वेश्चन में N2O5 की पावर 1 दी है ना। यस। चले आगे। सर 6 क्वेश्चन पे करा दो ना। Sir, बिल्कुल सेम ही है, थर्ड में भी दिक्कत है क्या? तो slight doubt है। हाँ बोलो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि मतलब एक्टिव मास का, तो कोई और तरीका नहीं था ना कि रिएक्शन एंड ये एक स्टेप है एलिमेंट्री रिएक्शन है कि हाँ, तुम ऐसे रिएक्शन देख के पता नहीं कर सकते हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं है। ओके थैंक यू। थोड़ा आगे चले हैं। सर 6। रिएक्शन का रेट लॉ ऐसा है, K इंटू ए स्क्वायर। रेट कैसे चेंज होगी, अगर ए की कंसंट्रेशन को 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया इस ए को, तो रेट पे क्या फर्क आएगा बताओ, तो सीधे इक्वेशन से दिख रहा है। 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 टाइम बाय 2/3 है, मतलब 1/3 कर दिया है, तो रेट यहाँ पार्ट ए में 1/9 टाइम और पार्ट बी में 4/9 टाइम। ठीक है, ये समझ में आया? निश्चय किसका डाउट था ये? सर 1/9 कैसा है? बेटा मान लो पहले ए की कंसंट्रेशन ए नॉट थी, तो पहले रेट क्या था, के टाइम्स ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब तुमने देखो क्या चेंज किया, ए की कंसंट्रेशन को यू हैव रिड्यूस्ड बाय 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो 2/3 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, तो ए नॉट से 2a0/3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा भाई? अब नया रेट क्या हो गया, नई ए की कंसंट्रेशन है हाँ सर 1/3। a0 माइनस 2a0/3, तो ये हो गया k0 स्क्वायर इंटू 1/9। यस सर समझ गया सर, पर क्वेश्चन नहीं समझा था। ठीक है, यस सर समझ गए। अच्छा एक, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी से करो। तो चलो मान लो एक रिएक्शन दिया है N2 plus 3H2 goes to 2NH3। ठीक है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया is, let's say 8.5 grams per minute. Find rate of production of, sorry, rate of consumption of hydrogen।
बताओ इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? 12.75 ग्राम पर मिनट। सर बता नहीं सकते। बता नहीं सकते का आंसर आया और एक आया 1.75, करेक्ट? 12.75। 12.7। और किसी का कुछ आंसर? 0.7। सर लास्ट पेज दिखाओ ना सर, 1 मिनट बस। डन सर। भाई इस रिएक्शन के मैं लिख सकता हूँ माइनस dN2/dt is equal to -1/3 dH2/dt is equal to +1/2 dNH3/dt। सही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. dNH3/dt तुम्हें दिया है, dH2/dt पूछा है, नहीं निकाल पाओगे? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सर। तो dNH3/dt कितना दिया है? 0.5। 8 8.5 ग्राम पर मिनट। अब इसमें एक गलती जो हम लोग कर सकते हैं, जो अवॉइड करनी है, कुछ लोग यहाँ से सीधे -dH2/dt को लिख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हुए। 3/2 इंटू 8.5 कितना आ रहा है ये? 12.7। 12.75 ग्राम पर मिनट। ये गलत है। तो पहले मोल से कंसंट्रेशन है, उसका मास है, कंसंट्रेशन नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट इज this relation is only valid for moles, not for mass। तो अभी ये जो तुम्हें ग्राम पर मिनट में दिया है, इसको पहले मोल्स पर मिनट में कन्वर्ट करो। तो अमोनिया का यस सर। मास है 17, तो 8.5/17 मोल्स पर मिनट। और अब प्रोसीड करो, -dH2/dt विल बी 3/2 टाइम्स dNH3/dt, और ये इक्वेशन मोल्स में ही लगानी है। तो 3/2 इंटू 8.5/17 मोल्स पर मिनट। ठीक है? तो दैट विल बिकम 3/4 मोल्स पर मिनट। और अगर तुम्हें आंसर ग्राम्स पर मिनट में ही देना है, तो अब हाइड्रोजन का मोलर मास मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है? यस। समझ में आया? इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो अगली चीज पे आते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉस। इसमें हमें क्या करना है, देखो बात समझो। अगर एक रिएक्शन चल रहा है और तुम उसकी टाइम स्टडी करना चाहते हो, तो तुम डेफिनेटली क्या पता करना चाहोगे?
कि भाई अगर रिएक्शन स्टार्ट किया तो कितनी कुछ टाइम के बाद कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, कितना रिएक्टेंट बचा होगा, करेक्ट? यही पता करना चाहेंगे ना हम लोग। यस सर। Yes, sir. तो इसे पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। ओके, ठीक है, सही है ना? यस सर। एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें टाइम हम पुट करते जाए और हमें रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिलती जाए, करेक्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं अलग अलग ऑर्डर्स के लिए। तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट फॉर अ जीरोथ ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं? देखो ऑर्डर जीरो है, मतलब x प्लस वाई जीरो है, करेक्ट? यस और अगर हम x और y के लिए केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही ले रहे हैं तो x और y क्या आ जाएंगे? जीरो जीरो, Zero. Yes. करेक्ट? तो मैं रिएक्शन सपोज ऐसे लिखता हूँ, रिएक्शन सपोज मैं ये यहाँ लिखता हूँ, a टाइम्स a गोज टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, ठीक है? तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन C नॉट है, इसकी जीरो। तो किसी टाइम t इक्वल टू t पे क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन मान लो कुछ a है, which you can also write as C नॉट माइनस ax और इसकी कंसंट्रेशन x है, करेक्ट? ठीक है? यस सर। तो अब इसका रेट लॉ लिखते हैं जरा। कैसे लिखेंगे इसका रेट लॉ? हमारी पहली डेफिनेशन से रेट की, अब इसका रेट कैसे लिखेंगे? Minus dA upon dt. 1 बाय a dA बाय dt, करेक्ट? Yes, sir. और लॉ ऑफ एक्टिव मासेस से इसका रेट कैसे लिखेंगे? k इंटू a रेज टू जीरो, A raised to 0. सही है? हाँ सर। So zero क्यों लिखा? बेटा हम लोगों ने कौन सा ऑर्डर लिया है काइनेटिक्स का? It's a zero. जो ऑर्डर लिया है ना, Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आपने स्टार्ट में बोला था कि x और y पॉजिटिव इंटीग्रल ले रहे हैं। देखो बेटा, x और y पॉजिटिव इंटीजर लेना वाला केस स्टैंडर्ड केस है। अगर मान लो और कोई, जैसे उन्होंने दे दिया x 1 है और y माइनस 1 है, करेक्ट? यस सर। ऑर्डर काइनेटिक्स है, करेक्ट? तो उस यस सर। में हम रिजल्ट एग्जाम में उसी समय डिराइव करेंगे, उसको पहले से याद करके नहीं बैठेंगे। ओके, यस सर। चलो, तो इस तरह की इक्वेशन ये जो लिखी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट लॉ। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। कैसे होगा इंटीग्रेशन? माइनस डी ए इज इक्वल टू ए इंटू के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टाइम जीरो टू टी। टाइम जीरो पे ए की मोलैरिटी है सी नॉट, किसी टाइम टी पे इट इज ए। तो देखो इंटीग्रेट करके क्या आ गया? ए इज इक्वल टू सी नॉट माइनस ए के टी। हमें यही चाहिए था ना?
रिएक्टेंट की Yes, sir. equation as a function of time मिल गई हमें, करेक्ट। यस सर। अब हम किसी भी टाइम पे कितना रिएक्टेंट बचा है निकाल सकते हैं। यस चलो नोट कर लो। हो गया। यस सर सर एक मिनट। ओके अच्छा, हर काइनेटिक्स के ना कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, वो भी नोट कर लेते हैं जरा। तो जैसे इसमें जस्ट सी व्हाट विल बी यूनिट्स ऑफ के यूनिट्स क्या हैं बता सकते हो? यूनिट ऑफ के अगर डायमेंशनल एनालिसिस करो ऊपर